आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल संदेश। आइए अब नजर डालते हैं राजस्थान की 100 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर सबसे ठंडा। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर, चूरू, नागौर और बीकानेर में भी सर्द हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जयपुर में कोहरा, कई ट्रेनें लेट। घने कोहरे के कारण जयपुर जंक्शन पर आने जाने वाली 12 से अधिक ट्रेनें देरी से चली। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सूचना काउंटर खोले। 3 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध काम और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। 400 से अधिक मेडिकल जांचें मुफ्त। राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सरकारी अस्पतालों में 100 से अधिक मेडिकल टेस्ट पूरी तरह मुफ्त करने का आदेश जारी किया। इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। 5 जयपुर में ऑनलाइन ठगी गैंग पकड़ा गया। जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की ऑनलाइन निवेश ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए। 6 कोटा में छात्र की आत्महत्या, जांच शुरू। कोटा के एक कोचिंग छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। 7 जोधपुर में सड़क हादसा, 3 की मौत। जोधपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। 8 बीकानेर में नकली घी फैक्ट्री सील। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीकानेर में मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। मौके से भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया गया। 9 अजमेर शरीफ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ठंड के बावजूद अजमेर शरीफ दरगाह में देश विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेज। उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई सड़कें, स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। नगर निगम ने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जारी की। 11 अलवर में अवैध खनन पर कार्रवाई। अलवर जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहन जब्त किए और लाखों का जुर्माना लगाया। 12 सीकर में किसान महापंचायत। सीकर में किसानों ने फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर महापंचायत की। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। 13 पाली में बिजली कटौती से नाराजगी। पाली जिले में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। 14 भरतपुर में महिला की हत्या। भरतपुर जिले में पारिवारिक विवाद के चलते महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। 15 हनुमानगढ़ में नशा तस्करी का खुलासा। पुलिस ने हनुमानगढ़ में नशा तस्करों को पकड़कर भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया। 16 चूरू में स्कूलों का समय बदला। अत्यधिक ठंड को देखते हुए चूरू जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। 17 झुंझुनू में सेना भर्ती की तैयारी। झुंझुनू जिले में आगामी सेना भर्ती रैली को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं शुरू की। 18 डूंगरपुर में पेयजल संकट। डूंगरपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराया। टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है। 19-12 में फसल को पाला नुकसान। 12 जिले में पाले के कारण सरसों और चना की फसल को नुकसान पहुंचा। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 20 करौली में धार्मिक कार्यक्रम संपन्न। करौली में बड़े धार्मिक आयोजन का सफल आयोजन हुआ। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। 21 टोंक में अवैध हथियार बरामद।
टोंक पुलिस ने एक आरोपी को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। 22 सवाई माधोपुर में रणथंभौर पर्यटन बढ़ा। सर्दियों के मौसम में रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। होटल उद्योग को फायदा। 23 नागौर में सड़क निर्माण कार्य शुरू। नागौर जिले में नई सड़क परियोजना की शुरुआत हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। 24 बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी भर्ती। बांसवाड़ा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। 25 जैसलमेर में सीमा सुरक्षा अलर्ट। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ाई गई। 26 जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के परकोटा क्षेत्र में दूध और मिठाइयों की दुकानों पर छापे मारे। जांच में कई जगह मिलावट पाई गई। सैंपल जब्त कर दुकानें सील की गई। 27 अजमेर में बस पलटी, 20 यात्री घायल। अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 कोटा में एनईटीजी छात्रों के लिए नई गाइडलाइन। कोटा जिला प्रशासन ने कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। हॉस्टल वार्डन और कोचिंग संचालकों को विशेष निर्देश दिए गए। 29 जोधपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर। नगर निगम ने जोधपुर में बिना अनुमति विकसित की गई अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए निर्माण तोड़ दिए। 30 बीकानेर में बिजली चोरी पकड़ी गई। विद्युत विभाग ने बीकानेर में सघन जांच अभियान चलाकर दर्जनों स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी। लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। 31 उदयपुर में झील संरक्षण अभियान। उदयपुर प्रशासन ने पिछोला और फतेह सागर झील की सफाई और संरक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया। 32 अलवर में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम। स्कूल और कॉलेजों में साइबर ठगी से बचाव को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। 33 सीकर में निजी स्कूलों की फीस पर विवाद। निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 34 पाली में फैक्ट्री में आग। पाली के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 35 भरतपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाया। 36 हनुमानगढ़ में किसानों का धरना। किसानों ने खाद और बीज की कमी को लेकर कृषि विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया। 37 चूरू में ठंड से जनजीवन प्रभावित। कड़ाके की ठंड के कारण चूरू में बाजार देर से खुले और लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। 38 झुंझुनू में महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण। राज्य सरकार की योजना के तहत महिला समूहों को बिना ब्याज ऋण वितरित किया गया। 39 डूंगरपुर में सड़क दुर्घटना। डूंगरपुर में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, 2 घायल। 40-12 में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार को लेकर बैठक ली। 41 करौली में अवैध शराब नष्ट। पुलिस ने जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया और तस्करों पर केस दर्ज किया। 42 टोंक में बैंक धोखाधड़ी मामला। टोंक में बैंक लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जांच शुरू। 43 सवाई माधोपुर में बाघ की मूवमेंट। रणथंभौर क्षेत्र में बाघ की मूवमेंट के कारण कुछ मार्ग अस्थायी रूप से बंद किए गए। 44 नागौर में पानी की पाइपलाइन लीकेज। पाइपलाइन लीकेज के कारण कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रही। 45 बांसवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन। आदिवासी समाज के सामाजिक सम्मेलन में शिक्षा और रोजगार पर चर्चा हुई। 46 जैसलमेर में पर्यटन सीजन चरम पर। डेजर्ट सफारी और होटल बुकिंग में बढ़ोतरी, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला। 47 सिरोही में पुलिस भर्ती की तैयारी। युवाओं में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्साह देखा गया। कोचिंग सेंटरों में भीड़ बढ़ी। 48 प्रतापगढ़ में राशन वितरण में गड़बड़ी। कुछ उचित मूल्य दुकानों पर अनियमितता मिलने पर
दुकानदारों को नोटिस दिए गए। 49 बूंदी में किले की सुरक्षा बढ़ी। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बूंदी किले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 50 झालावाड़ में स्वास्थ्य शिविर आयोजित। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। सैकड़ों मरीजों को लाभ मिला। 51 जयपुर में मुख्यमंत्री का जन सुनवाई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई में आम लोगों की समस्याएं सुनी। बिजली, पानी, सड़क और राजस्व से जुड़े सैकड़ों प्रकरणों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। 52 जोधपुर में गैस सिलेंडर विस्फोट। जोधपुर शहर के एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में एक महिला झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 53 कोटा में स्टूडेंट हेल्पलाइन शुरू। कोटा जिला प्रशासन ने कोचिंग छात्रों के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की, जिससे तनाव और अवसाद से जूझ रहे छात्रों को तत्काल सहायता मिल सके। चिवन बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारी। बीकानेर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पर्यटन विभाग ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। 55 उदयपुर में होटल व्यवसायियों की बैठक। पर्यटन सीजन को देखते हुए उदयपुर में होटल एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने पर चर्चा हुई। 56 अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म मामला। अलवर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। 57 सीकर में पारा गिरा। स्कूलों में छुट्टी। अत्यधिक ठंड के चलते सीकर जिले में प्राथमिक कक्षाओं के लिए अवकाश घोषित किया गया। 58 पाली में जल जीवन मिशन की समीक्षा। पाली में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। 59 भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। भरतपुर जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। 60 हनुमानगढ़ में सीमावर्ती गांवों में सतर्कता। सीमावर्ती गांवों में पुलिस और प्रशासन ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। 61 चूरू में जलदाय विभाग की कार्रवाई। जलदाय विभाग ने अवैध जल कनेक्शनों को काटते हुए बकायादारों से जुर्माना वसूला। 62 झुंझुनू में रोजगार मेला। झुंझुनू में आयोजित रोजगार मेले में सैकड़ों युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के ऑफर मिले। 63 डूंगरपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता जांच की। 64 बारा में गेहूं की फसल को नुकसान। अचानक बदले मौसम से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 65 करौली में बिजली ट्रांसफार्मर बदला। लंबे समय से खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर ग्रामीणों को राहत दी गई। 66 टोंक में सड़क जाम, यातायात प्रभावित। स्थानीय विवाद के चलते सड़क जाम हो गया, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। 67 सवाई माधोपुर में वन्यजीव संरक्षण बैठक। रणथंभौर क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। 68 नागौर में पशु चिकित्सा शिविर। ग्रामीण इलाकों में पशुओं के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए गए। 69 बांसवाड़ा में छात्रवृत्ति वितरण। आदिवासी छात्रों को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति वितरित की गई। 70 जैसलमेर में ठंड बढ़ी, अलाव की व्यवस्था। नगर परिषद ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की। 71 सिरोही में सड़क निर्माण धीमा। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में देरी को लेकर नाराजगी जताई। 72 प्रतापगढ़ में नकली खाद जब्त। कृषि विभाग ने नकली खाद की बड़ी खेप जब्त कर कार्रवाई की। 73 बूंदी में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम। किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी दी गई। 74 झालावाड़ में डेंगू नियंत्रण अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। 75 राजसमंद में अवैध बजरी परिवहन पकड़ा। खनन विभाग ने अवैध बजरी ले जाते वाहनों को जब्त किया। 76 जयपुर यातायात सुधार अभियान। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया।
गलत पार्किंग, बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप जैसे मामलों में चालान काटे गए। इसका उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और दुर्घटनाएं कम करना है। 77 जोधपुर में पानी की टंकी ओवरफ्लो। नगर निगम की लापरवाही के कारण एक पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गई, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में पानी भर गया। लोगों को नुकसान हुआ। प्रशासन ने जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। 78 कोटा में सफाई अभियान। कोटा नगर निगम ने गंदगी और जल भराव की समस्या को देखते हुए नालों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करवाई। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा कम हुआ। 79 बीकानेर रेलवे स्टेशन विकास। बीकानेर स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए प्लेटफॉर्म चौड़े किए जा रहे हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर और प्रतीक्षालय सुधारे जा रहे हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। 80 उदयपुर के हेरिटेज भवनों का संरक्षण। उदयपुर के ऐतिहासिक महलों और भवनों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने संरक्षण योजना शुरू की। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विरासत सुरक्षित रहेगी। 81 अलवर में खेल प्रतियोगिता। छात्रों के शारीरिक विकास और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। 82 सीकर में सड़क गड्ढों की मरम्मत। लंबे समय से खराब सड़कों के कारण हादसे हो रहे थे। नगर परिषद ने शिकायतों के बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया। 83 पाली में महिला उत्पीड़न मामला। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 84 भरतपुर में गौशाला अनुदान। गौवंश संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी, जिससे चारा और दवाइयों की व्यवस्था बेहतर होगी। 85 हनुमानगढ़ नहर सफाई। कई सालों से गाद जमा होने के कारण सिंचाई प्रभावित थी। नहर सफाई से किसानों को फायदा मिलेगा। 86 चूरू वृद्धजन सहायता शिविर। बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह दिया गया। 87 झुंझुनू डिजिटल सेवा केंद्र। ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, पेंशन, ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं गांव में ही मिलेंगी। 88 डूंगरपुर अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अवैध कब्जों से जाम लगता था। कार्रवाई से यातायात आसान हुआ। 89 12 खाद वितरण सुधार। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही थी। प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की। 90 करौली पशुपालक मुआवजा। पशु बीमा योजना के तहत जिन पशुपालकों के पशु मरे थे, उन्हें मुआवजा दिया गया। 91 टोंक छात्रवृत्ति कैंप। अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति आवेदन में मदद दी गई। 92 सवाई माधोपुर पर्यटन मार्ग। रणथंभौर आने वाले पर्यटकों के लिए नए पर्यटन मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। 93 नागौर ई गवर्नेंस प्रशिक्षण। सरकारी कामकाज को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। 94 बांसवाड़ा पोषण अभियान। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण कम करने के लिए पोषण आहार और जागरूकता अभियान चला। 95 जैसलमेर ड्रोन निगरानी। सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ड्रोन से निगरानी बढ़ाई गई। 96 सिरोही जल संरक्षण। भविष्य में पानी की कमी न हो, इसके लिए वर्षा जल संग्रहण पर जोर दिया गया। 97 प्रतापगढ़ स्कूल मरम्मत। जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 98 बूंदी लोक कला महोत्सव। राजस्थानी संस्कृति और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव आयोजित हुआ। 99 झालावाड़ आयुष शिविर। आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग से लोगों को मुफ्त इलाज मिला। 100 राजसमंद विकास कार्य लोकार्पण। नई सड़कें, भवन और सामुदायिक सुविधाएं जनता को समर्पित की गई।